नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है टाटा मोटर्स बैग्स ऑर्डर फॉर 200 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसा ही है, स्मार्ट सिटी कुछ ऐसा है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है। तो चलिए भाई। बेसिकली मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का। सर पाकिस्तान, क्या हमें ये बात कश्मीरियों से नहीं पूछनी चाहिए? नहीं, कश्मीर भी यही कहते हैं। सर अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर 200 इलेक्ट्रिक बसेस स्मार्ट सिटी बना दिया। उसके बाद सबसे हायर सिनेमा हॉल, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम ठीक कर दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेलवे निज़ाम का, तो ये 370 का आर्टिकल जब से हटाया तो कश्मीर को डेवलप कर दिया। तो हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया, ये एक बहुत मासूमाना सा सवाल है। हमने अपने कश्मीर के लिए यही किया है कि एक तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इसके अलावा जब तक हमारे सियासतदान आपस में लड़ना नहीं छोड़ेंगे उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। सही। तो हमारे कश्मीर, जब हम ये नारा लगा देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट कश्मीरियों के लिए कश्मीर के लिए कुछ नहीं करते। जो हमारे पास जो कश्मीर है, हमें उनको ठीक कर लेना चाहिए या नहीं पहले? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप अब कश्मीर का? कश्मीर का फ्यूचर तो ब्राइट है। कश्मीरी भी चाहते हैं, हम पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन जब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक हर काम डाउन ही जाएगा, ठीक है ना। हम दुआ गो हैं कि हमारे जो सियासतदान जो हैं आपस में मिलकर रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया से भी कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। सर इंडिया अभी कहाँ चला गया? इंडिया तो हमसे बहुत आगे चला गया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कश्मीर को भी डेवलप कर रहा है। कश्मीर के अंदर जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि आपको लगता है कि फ्यूचर में कश्मीरी ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुसलमान कभी नहीं बिकता, नहीं बिकता। तो वो कश्मीरी जो हैं वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी, और हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ है, और कश्मीरी भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल। आपने कहा कि मुसलमान कभी बिकता नहीं है। जी, बिकता तो हर इंसान है, बस सही कीमत होनी चाहिए। कोई प्यार से बिक जाता है, कोई पैसे से बिकता है, कोई डर से बिकता है। बिकने के बहुत सारे वो हैं। और ईमान वालों से नाम याद आया, वो आपके यहाँ के बड़े एक नामी पत्रकार हैं, हसन निसार साहब। उन्होंने एक बात कही है, वो जरा सुन लीजिए कि गद्दार आपकी कौम में ही क्यों पैदा होते हैं। सुन लीजिए। ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। सुन लिया आपने। अब इसके बाद भी सोचिएगा और कि कौन नहीं बिकता है। गद्दार हमारे उधर भी है, हमारे यहाँ भी है, गद्दार हर तरफ पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गद्दारी आपके यहाँ हुई है। इतिहास रहा है, हजरत मोहम्मद के टाइम से भी गद्दारी हुई है कि नहीं हुई है? कोई बता दे कि मैं गलत कह रहा हूं। वहां पे भी गद्दारी हुई थी ना। चलिए आगे देखते हैं। सही सर मुसलमान तो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिशियन जो है ना बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है ना। हमें अब सबक हासिल कर लेना चाहिए कि हम इकट्ठे होकर काम करें। स्पेशली ये जो हमारे पॉलिटिशियन है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमारा यही हाल होगा। सर अगर हम कश्मीर को पाकिस्तान के बनाने के बजाय अगर हम कश्मीरियों को खुश देखें तो ये हमारे लिए बेटर नहीं है? नहीं, वो हमारे साथ रह के ही खुश होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये ना इतने अरसे से वो इंडिया के साथ ही है ना, वो क्या उनके साथ सलूक कर रहे हैं वो हमसे बेहतर वो जानते हैं। अच्छा चलिए, तो मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ चंद लोगों की बातें सुनवा देता हूं, और उससे पहले आपको याद दिला दूं कि वहां के पीएम साहब तो रो रहे थे कि जी पाकिस्तान हमारे साथ तो पैसा ही नहीं देता, हमारा कुछ ख्याल ही नहीं रखता। और उसके बाद जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के जो 2-4 लोग हैं वो भी सुनवा देता हूँ क्या कहते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो वो दूसरे किसी मुल्क को भी उठा के कह दें कि इंग्लैंड बनेगा पाकिस्तान, वो वही बात है, बेतुकी सी बात है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान ने हमें क्या दी, पहचान दी है जी, मतलब क्या पहचान, मैं तो पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, कश्मीर का हूँ। वीज़ा कहीं लेके जाते हैं तो कहाँ से अप्लाई किया? वो तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे। पाकिस्तान क्यों है? कब्जा किया है ना पाकिस्तान। अच्छा, मैं पाकिस्तान अगर आया हूँ तो ये तो नहीं कि मैं पैसे दिए बगैर। आप अगर यूएस चले जाएं
तो आपको किसी ने रोकना है? हाँ बिल्कुल रोकना है, एम्बेसी वालों ने मेरी जान भी नहीं करनी है। क्योंकि अमेरिका ने इधर कब्जा नहीं किया हुआ, इस वजह से। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोग क्या तलवे चाटते रहे? 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। सुन लिया भी, बहुत कुछ होना बाकी है मेरे दोस्त। आने वाले वक्त में अभी देखिएगा कश्मीर के लिए और भी बहुत कुछ होने वाला है। और आप लोगों को लगता है कि शहंशाह आप ही हैं, लेकिन शहंशाह की गर्दन कब उतर जाती है वो शहंशाह को भी पता नहीं चलेगा। खैर, उतर रही है। देश में महंगाई, देश में भुखमरी, देश में गरीबी, देश में सैलाब में बह गया, देश में भिखारी, देश भीख मांग रहा है, कर्जों पे चल रहा है, लोन पे चल रहा है। बस बातें बड़ी बड़ी करा लो जी, हम तो फन्ने खां हैं। खैर, सर जहाँ वहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं, हमारी तरह के कुछ रिपोर्टर्स और एंकर्स जाते हैं, वहाँ से पूछते हैं कि क्या समझते हो, आपके 370 का आर्टिकल हटाने से पहले खुश थे या आप खुश हैं? तो वो कहते हैं हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, स्कूलिंग निज़ाम उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो इतने फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के तो मसाइल इधर चल रहे हैं, हमें पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम खुद सांस नहीं ले सकते। डॉलर देखे कहाँ जा रहा है, वहाँ पर तो डॉलर 80 का चल रहा है। ये ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक। तो लाजमी बात है कि उनको फैसिलिटेट कर रही है इंडिया, तो उन्होंने ये भी एक है उनके लिए फ़ायदा ही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर 100 में से कुछ 10-20% लोग कहते भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलें और कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का ही हो। चलिए एक और चीज़ याद आ गई मुझे, आप ही के चैनल का है, एक सर्वे हुआ था और सर्वे में लोगों ने क्या कहा कश्मीरियों ने कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं नहीं चाहिए, ये भी सुन लीजिए। ये भी बतौर सबूत पेश करता हूं मैं, जिल्ले इलाही। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74% 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। सुना? अब समझिए कि आप लोगों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, उस गोबर को निकाल कर फेंकने का वक्त आ गया है। खैर, लेकिन आप लोग गोबर भरे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फायदा है भाई। आप लोग जब ऐसी बातें करते हो, वो करते हो, तो हमारा फायदा होता है, हमारा केस मजबूत होता है। हम इन बातों को ले जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और दिखाते हैं कि ये लीजिए, पाकिस्तान के लोगों की ये सोच है, ऐसी सोच है। कश्मीरियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम आज़ाद रहेंगे। कश्मीरियों ने ये कहा है हमारा है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ हैं। बल्कि हमारी गवर्नमेंट और जो भी कुछ लोग आए, हमारे हुक्मरान वगैरह, उन्होंने कभी भी कश्मीरियों की हिमायत नहीं की, बल्कि उनको नुकसान पहुँचाया है। चाहे वो किसी भी किस्म की कोई हुकूमत थी, चाहे फ़ौज की थी या दूसरी थी। भुट्टो था, बेनज़ीर थी, नवाज शरीफ था, मुशर्रफ था, और भी बहुत सी हुकूमतें आई। उन्होंने कभी किसी ने भी, एक ने भी, सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों को कुछ नहीं किया। हमने अक्सर इंडिया को खुश किया है, यहाँ तक कि मोदी जो एक दफ़ा इस्लामाबाद आया था सैर रोज़ा कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ तक कि हमारे मुल्क से जो था गौरी मिसाइल, उसका मॉडल लगा था, उसे तक तो उतरवा दिया गया था कि मोदी ने यहाँ से गुजरना है। हम इस हद तक गिरे हुए लोग हैं। हम अपनी मुल्क की सही तरह हिफाजत नहीं कर रहे, और शायद हमारी क्या कमजोरियाँ, हम अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं। जो भी कोई आता है अपने मफादात में लगा हुआ है। इस मुल्क के मफादात को कभी किसी ने नहीं देखा। सर, इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इतनी चीज़ें बना के दे रहा है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस बना के दे रहा, 200 बसेस स्मार्ट सिटी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने लगा दी। उसके बाद सबसे हाईएस्ट सिनेमा बना दिया, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छी कर दी, और बहुत सारी चीज़ें की है कश्मीर के अंदर। हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए? हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो वहाँ क्या करेंगे?
सही, इसका जिम्मेदार कौन? कुछ उनको कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा तो आपने 1000 दफा सुना होगा, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? लेकिन ये कभी सुना है कि हमने कश्मीर के लिए ये किया? एग्जैक्टली। हमने ये 1000 दफा सुना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब नील बटा नील है। सर बात ये है कि तब्दीली हो रही है। उनकी जो पहली वाली नस्लें हैं वो हमारे साथ थी, चाहे हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, जब वो तब्दीली देखेगी, उसको सहूलतें मिलेंगी, उनको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो उनकी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, तो यकीनन उनकी सोच में तब्दीली आएगी। बिल्कुल सही। सर क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर क्या नजर आता है आपको पाकिस्तान का, इंडिया का? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो उनसे नफरतें हैं, ये खत्म कैसे होंगी और मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? ये बुनियादी नफरत है, बुनियादी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, बुनियादी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। नफरतें हमेशा थी, पहले दिन से हैं, और जब तक ये क़यामत नहीं आ जाती पाकिस्तान इंशाल्लाह सलामत रहेगा और ये कायम रहेंगी, ये कभी नहीं ख़त्म होगी। बिल्कुल सही। तो कोई हल नहीं इसका? इसका कोई हल नहीं है। इसका ये अल्लाह का शुक्र है कि हम एक एटमी पावर है, एटमी पावर की वजह से आज हम इस दुनिया में कायम दायम है, वरना ये तमाम जो अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, और हमारे मुल्क के चंद गद्दार जो हैं वो मिलकर वरना कब का ये पाकिस्तान को खा चुके होते हैं। सर एटमी ताकत तो सिर्फ पाकिस्तान है, अगर हम सऊदीया की बात करें, अगर हम यूए की बात करें, अगर हम दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो उनमें एटमी ताकत भी नहीं है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा डेवलप है, हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। क्या वजूहत है? वो इसलिए कि उनके यहाँ एक कौम है, वो कौम है, और वो अरब क्या कहता है, हगी बलद, मेरा मुल्क। हमने, हमारे यहाँ कौन कहता है ये? हम 14 अगस्त बड़े धूमधाम से मंगाते हैं, और 15 अगस्त को हमारे यहाँ क्या होता है? कोई उसका अगले दिन कोई रिएक्शन, उसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये कौम पहले बनानी पड़ेगी आपको, आप पहले हम कौम बने, फिर जब हम कौम बनेंगे तो ये मुल्क भी अजीम बनेगा। जब हम कहते हैं हमने मुल्क को अजीम बनाना है, हम कौम तो बना नहीं रहे, तो मुल्क अजीम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम किजिया। करती क्या आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं? मैं एडमिन HR हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? ये सवाल तो आपको कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि कश्मीर किसका होना चाहिए। सही। तो हम कश्मीरियों से पूछें तो अगर कश्मीरी फॉर एग्जांपल का ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, तो मोदी जी ने इतना कुछ उनके लिए किया है, ट्रेन उनके लिए बनवाई है, सैनमा उनके लिए बनवाया है, तो पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अपने हालात ठीक कर ले, वही बेहतर है। मुझे तो लगता है इंडिया के साथ ही होंगे। सही। पर्सनल ओपिनियन है कि कश्मीर किसका होना चाहिए? कश्मीर इंडिया का होना चाहिए। इंडिया का होना चाहिए। इन मैडम की नौकरी जाने वाली है बॉस, मैं बता रहा हूँ, इनको होने वाला पंगा। अब इस वीडियो पर मैंने रिएक्शन दिया, अब इंडिया में भी लाखों लोग देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर पाकिस्तानियों को पता चलेगा, और इन मैडम की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ने वाली है। कश्मीर पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है भाई, ये तो गद्दारी कर दी है इन्होंने भाई, गद्दारी कर दी है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। मैडम की सुरक्षा की चिंता हो रही है, तो मुजम्मिल भाई से कहूँगा भैया हालचाल उनका लेते रहिएगा प्लीज। अगर कश्मीरी ये बात सुनकर नाराज हुए तो? मुझे नहीं लगता वो नाराज होंगे। अच्छा, तो पाकिस्तानी नाराज हुए तो? पाकिस्तानी नाराज होते हैं ना। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों को भी कुछ करना चाहिए ना कश्मीरियों के लिए। अगर फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान से कश्मीर का मसला आज ही सॉर्ट आउट हो जाता, क्या हम जो हमारे दरमियान जो उनसे दिल खराब करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बुरे अल्फाज कह के नफरतें एक दूसरे की तरफ, क्या खत्म हो जाएंगी कश्मीर का मसला हल होने से? मुझे नहीं लगता। नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की कभी भी ये नफरतें खत्म हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि भाई कश्मीर के लोगों को, मतलब कश्मीर के लोगों के लिए इन लोगों के दिमाग में क्या बात चल रही है, कश्मीर को लेकर क्या बात चल रही है। देखिए, मैं कहूँगा कि कश्मीर तो देखो दोस्त, सच बताता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लेना, कश्मीर तो भैया वो इंडिया का है, और कानूनन इंडिया का है, दस्तावेजन इंडिया का है, और राइट है इंडिया का। ठीक है। दूसरी बात कि पीओके में क्या हो रहा है, ये आप लोग को आइडिया है ना, कि पीओके में लगातार
विरोध बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इट मीन्स कि अब वहाँ के लोग भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान उनको निचोड़ रहा है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है, अपना फ़ायदा कर रहा है, बदले में कश्मीरियों को कोई नहीं मिल रहा। मैं ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए वहाँ पर अब प्रोटेस्ट होने तेज़ हो गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बातें होने लगी हैं। अब ये भी कहेंगे कि जिसमें भारत की साजिश है, राग घुसी हुई है। तो भाई जब आप जुल्म करेंगे, जब आप अधिकार नहीं देंगे, हक नहीं देंगे, और वो तो हमारा है ना भाई, तो वो तो होगा एक दिन, उसमें कोई दो राय नहीं है। खैर टाइम लगेगा, धीरे धीरे पहले तो माहौल बनाना पड़ता है ना भाई, तो उसमें सालों साल लगते हैं। रही बात भारत के पास जो कश्मीर है, हमने 370 हटाया, हमने 35A हटाया, और उसके हटाने के बाद जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे, पहली बात तो वहाँ पे आतंकवाद का सफाया हो गया है। अब कुछ घटनाएं बची हैं, बौखलाहट में लोग निर्दोषों को मार रहे हैं, धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं, कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं, और वो धीरे धीरे अब फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। दूसरी बात कि जो ये लोग कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, ये कहते कहते हो गया है। अब आखिरी तीली लौ जो है वो जल रही है, बुझ रही है, भभक रही है, और धीरे धीरे वो भी आने वाले 5-10 साल में वो भी साफ हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि गिलानी मरा, उसका बेटा मरा, कई लोग गए, यासिन मलिक अपने स्वीकार किया कि मैंने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा, वो भी गया। कश्मीर में एकदम शांति है, कोई नहीं पूछने वाला यासिन मलिक को, गिलानी को, उसके बेटे को, कोई नहीं पूछ रहा। आप समझिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव है नीतियों की वजह से। वहां के लोग समझ गए हैं कि पिछले 75 साल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया गया है, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई है, नुकसान उन्हीं का हुआ है, चलाने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो मालामाल हुआ है। और अब ये लोग समझ गए। जम्मू कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप देखिएगा आने वाले 5-10 सालों में और ज्यादा डेवलपमेंट्स होनी है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया की इन्वेस्टमेंट है, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। वहां पर मॉल्स खुलेंगे, वहां पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहां पर नए अस्पताल बन रहे हैं, एम्स बनेगा, और भी वहां पर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, और ये सब बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बाकी आप चिल्लाते रहिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 75 साल से चिल्ला रहे हैं, 7500 साल तक चिल्लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।